नमस्कार। आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल स्टार रिसर्च एजुकेशन पर स्वागत है। और आप लोग टेंस का पार्ट 1 में वीडियो आप लोग का कल का अपलोड हो गया है, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर आ गया है और उस वीडियो को आप लोग देख चुके होंगे। और ये आप लोग के लिए पार्ट 2 वीडियो आया है। और हम लोग कल पढ़े थे टेंस के बारे में, टेंस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उसके कितने भाग होते हैं, ये सब हम लोग कल पढ़ चुके हैं। और आज हम आप लोग के लिए ये लाए जो कि पूरा 12 टेंस जो होता है उसके बारे में। आइए थोड़ा सा जाना जाए। जैसे हम लोग पढ़े थे टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। उनके तीनों प्रकार के बारे में मैं पार्ट 1 में बता दिया हूँ और ये पार्ट 2 है। तो आइए देखा जाए कि जो टेंस का जो 3 प्रकार है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उस तीनों का 4 रूप में आप लोग को बताया था। जो कि पहला जो निकल गया था प्रेजेंट का, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान भी क्या होता है, पहचान है ता है, ती है, ते हैं, ठीक आदि सब आते हैं। ये इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, इसका ये होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं। दिया तो रहेगा लेकिन समय भी रहेगा। रहा है, रही है, रहे हैं, ये भी है और ये भी। दोनों टेंस में देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कुछ मिल रहा है, लेकिन इस वाक्य में समय नहीं है और इस वाक्य में समय है, इसलिए मिल रहा है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो पहचान होता है वो होता है ता था, ती थी, ते थे, ये आदि शब्द आते हैं इसमें। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान होता है चुका था, चुकी थी, चुके थे। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पहचान होता है रहा था, रही थी, रहे थे और समय भी दिया रहता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इसका पहचान होता है गा, गी, गे। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पहचान होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान होता है चुका है, चुकी है, चुके। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और समय भी दिया रहता है। अब देखिए आप लोग तो इसके बारे में पूरा पढ़ लिए कि 12 टेंस का जो था, 12 टेंस का नाम, पहचान सहित आज आप लोग पूरा पढ़ लिए। इसको आप लोग उतार लीजिएगा और इसको आप लोग कॉपी पर छाप लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। क्योंकि लोग जैसे जो लोग गांव में लोग होते हैं, चाहे कोई भी मतलब पढ़ने उड़ने वाले लोग होते हैं, वे लोग इसी सब पूछते हैं कि भैया बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का या कोनो भी टेंस का पहचान क्या होता है, ये सब पूछा जाता है। तो ये आप लोग के लिए है। और इसके बाद आप लोग को मैं इन सभी टेंसों का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पूरा जो 12 टेंस है, इन सभी टेंसों का मैं एक एक टेंसों का आप लोगों को धीरे धीरे पूरे अनुवाद बनाना सिखाऊंगा कि कैसे हिंदी का इंग्लिश बनाएंगे, ठीक। और साथ साथ इंग्लिश का भी हिंदी दोनों में आप लोग को बता दूंगा कि कैसे बनाया जाता है और आप लोग उसको बना लेंगे। तो आप लोग 12 टेंसों का पहचान जान गए कि 12 टेंस का पहचान क्या होता है, कैसे होता है। अब हम लोग 12 टेंसों में से एक टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका अनुवाद देखेंगे कि कैसे बनाया जाता है। तो देखिए आप लोग, तो हम बताएं कि 12 टेंसों का पहचान बता दें आप लोग, एक बार फिर से देख लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान होता है ता है, ती है, ते हैं, ठीक। बताऊंगा कि कैसे क्या होता है ता है, ती है, ते, इसका मतलब क्या होता है, ये भी आप लोग को बता दूंगा। पहले समझिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सब कैसे बनाया जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला नियम है अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। क्या होता है, साधारण वाक्य। अब जो भी हम वाक्य देंगे वो वाक्य साधारण रहेगा। साधारण, जैसे
और नेगेटिव नहीं रहेगा, ना प्रश्नवाचक रहेगा, सिर्फ और सिर्फ सिंपल रहेगा, उसका मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए इस वाक्य को बनाने के लिए पहला नियम क्या होता है, ही सी इट संज्ञा एक वचन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा का नियम है आई वी यू दे संज्ञा बहुवचन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप समझना यहाँ पर है कि ही सी क्या होता है, ही सी क्या होता है, ही का हिंदी होता है वह, सी का हिंदी होता है वह, दोनों की हिंदी वही हो रही है तो कंफ्यूजिंग हो जाएंगे आप लोग। लेकिन इसमें एक लॉजिक है, लॉजिक ये है कि ही वह सी वह, लेकिन ये ही जो आता है वो पुरुष के लिए आता है, किसके लिए आता है, पुरुष के लिए आता है, और सी जो आता है वो आता है स्त्री के लिए आता है। इसलिए जहाँ स्त्री के बारे में, जैसे स्त्री का मतलब जैसे यहाँ वो खाना बनाती है, ये किसके बारे में बात कर रहा है, किसी स्त्री किसी लड़की के बारे में। वह विद्यालय जाता है, कोई लड़का है तो यहाँ पे भी वो आया है, यहाँ पे वो आया है, लेकिन वह विद्यालय जाता है किसी लड़के के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पर वह की अंग्रेजी ही हो जाएगा, वह खाना बनाती, ये वो की अंग्रेजी सी हो जाएगा। ठीक, इट जो होता है निर्जीव वस्तु के लिए आता है, जैसे निर्जीव के लिए आता है, निर्जीव वस्तु नहीं निर्जीव के लिए ही लगता है। ठीक, उसका भी बता देंगे। आई यहाँ पर देखिए आई का मतलब होता है मैं, आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम या हम लोग, बी का मतलब होता है हम या हम लोग, यू का मतलब होता है तुम या तुम लोग, दे का मतलब होता है वे या वे लोग। समझिएगा। और यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वे भी होता है, क्या होता है, वे भी होता है और वे लोग दोनों होते हैं, तुम भी होता है तुम लोग होते हैं, हम भी होता है हम लोग, ये हिंदी ये होती है दोनों, ये भी बहुवचन है ये भी बहुवचन है। एक और बात, यहाँ से जो लिखे हैं ये एक वचन के होते हैं, कितने वचन के होते हैं, एक वचन के होते हैं। अब प्लस कोई नेम भी आपका क्या होता है, एक ही वचन का होता है। ठीक, और यहाँ से ये जो होता है ये बहुवचन में होता है, किस में होते हैं, बहुवचन में। ये बात होता है इसका कभी एक वचन में हो जाता है या वचन में हो जाता है या कभी बहुवचन में हो जाता है। ठीक, इसका कोई रूप नहीं है, जैसे इस वाक्य में आया तो इसमें बहुवचन में आया है। अब देखिए इस वाक्य को हम कैसे बनाएंगे। ठीक, देखिए इस नियम को ध्यान सुनेंगे, ही सी इट, अगर ही सी इट या कोई नेम अगर एक वचन में दिया रहेगा तो उनके साथ जो वर्ब आएगा वो वर्ब का प्रथम रूप रखेंगे, लेकिन इसमें एक नियम है, वर्ब के प्रथम रूप में ईएस या एस लगाना है। अभी ईएस या एस क्या होता है, ईएस या एस क्या होता है, इसको भी जान जाइए कि ईएस और एस कहाँ लगेगा। सिंपल सी बात है कि जहाँ लास्ट में ओ रहेगा, ओ मतलब गो, जी ओ गो, अब ये गो है, इस वाक्य को एक वचन बनना रहेगा तो जो गो आया है उस गो के लास्ट में ओ आया है तो उसी के लास्ट में ईएस जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, ईएस जोड़ देते हैं, इसलिए गोज हो जाता है, क्या हो जाता है, गोज हो जाता है। अब देखिए जैसे सी एच रहेगा, एस एच रहेगा, एक्स वाई रहेगा, यहाँ पर क्या जुड़ता है, ईएस जुड़ता है, और इन सभी को छोड़ के जो भी बचता है वहाँ पर क्या जुड़ता है, एस जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है, एस जुड़ जाता है। ठीक है, जहाँ मतलब इन दोनों को तीनों चारों को छोड़ के जो भी बचता है वहाँ एस जुड़ जाता है। तो देखिए जैसे वह विद्यालय जाता है, क्या है, वह विद्यालय जाता है, तो वह विद्यालय जाता है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि वह की अंग्रेजी क्या होगी, ही होगी सी होगी, वह की अंग्रेजी क्या होगी तो बताएंगे ही होगी, क्या होगी, ही होगी। अब देखिए ही रख दें, ही सी इट, तीनों में से कोई एक रखा गया, ये भी मालूम चलेगा कि संज्ञा एक वचन के होते हैं। अब वर्ब देखा जाए कि इसमें वर्ब क्या है, तो दिमाग रखिएगा, इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं क्या, वर्ब। अब वर्ब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है करता है, मतलब सब्जेक्ट की इंग्लिश होती है करता है, लेकिन
सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में कहा जाए। जैसे विद्यालय जाता है, वो विद्यालय जाता है, किसके बारे में कहा जाता है, वो के बारे में, वो किस कोई होगा वो विद्यालय जाता है उसी के बारे में। जैसे राम विद्यालय जाता है तो किसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में, ठीक, उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब क्या होता है, वर्ब क्रिया होती है। क्या होती है, क्रिया। क्रिया का मतलब आप लोग सुबह से शाम तक जो क्रिया करते हैं उसी क्रिया करते हैं, जैसे खाना पीना, टहलना, खेलना, रोना, मतलब समझो क्रिया का मतलब जो लास्ट में ना नी ने आए, ना नी ने आए वो क्रिया होती है। जिस के लास्ट में ना नी ने आए वो एक क्रिया होती है, ठीक। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे राम विद्यालय जा रहा है, जा रहा है चाहे जाता है, तो राम सब्जेक्ट, जाता है वर्ब। लेकिन जहाँ कहाँ जा रहा है, विद्यालय। मैं कह राम जाता है, ठीक है, मानो राम सब्जेक्ट है और जाता है वर्ब, लेकिन राम जाता कहाँ है, तो यार हम विद्यालय, विद्यालय जा रहा है तो क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो हम लोग जान गए। अब देखिए ही सी इट रख दिए, संज्ञा एक वचन हमको मालूम हो गया। वर्ब का प्रथम रूप, वर्ब इसमें क्या है, ये, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, गो होती है। क्या होती है, गो। अभी लास्ट में ओ आ गया, क्या क्या, ओ आ गया। इस लास्ट में जब ओ आएगा तो ओ के लिए क्या लगेगा, ईएस लगेगा। क्या ईएस लगेगा, ईएस। आप समझिए ये जो वह है कहीं जा रहा है ना, कहीं मतलब विद्यालय जा रहा है, घर से विद्यालय जा रहा होगा, कहीं से भी निकल रहा होगा, तो कहीं जब जुड़ाव महसूस होता है किसी तरह, तो वहाँ पर हम लोग वो टू का प्रयोग करते हैं। कहीं भी जाने के लिए, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, मैं गांव जा रहा हूँ, कहीं भी जाऊँगा जहाँ जुड़ाव महसूस होता है वहाँ टू का प्रयोग करते हैं। जहाँ दूरी होती है किसी, जैसे मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, मैं बनारस से आता हूँ, ऐसे जहाँ दूर हटते हैं वहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, और जहाँ जुड़ते हैं वहाँ पर टू का प्रयोग करते हैं। दिमाग में रखते रहेंगे। अब देखिए ये तो गोज टू किसके किसके साथ जुड़ रहा है, विद्यालय के साथ। विद्यालय की अंग्रेजी क्या होती है, स्कूल होती है। विद्यालय की अंग्रेजी क्या होती है, स्कूल होती है। मैं आकाश में देखता हूँ, मैं आकाश में देखता हूँ, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, मैं आकाश में देखता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर लगाएंगे बनाएंगे तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। और आई देखिए इसमें बहुवचन में आया है, एक वचन में आया, बहुवचन में आया। तो जब बहुवचन की बात हो तो पहले तो आई तो यहाँ पर रखा गया, दो दो चार में से, चारों में से एक रखना था, एक रखा गया, ठीक। संज्ञा बहुवचन मालूम हो गया। तो वर्ब का जो प्रथम रूप आएगा, वर्ब इसमें क्या है, देखता हूँ। देखना का क्या होता है, देखना का तीन मीनिंग होती है, एक लुक होता है, एक सी होता है, एक वॉच होता है। लेकिन यहाँ पर सी या लुक दोनों में से कोई एक रख सकते हैं, तो हम यहाँ पर लुक रख दे रहे हैं क्योंकि मेरी फेवरेट मीनिंग लुक है, ठीक। लुक, आई लुक, कहाँ देख रहा है, आई लुक किधर लुक कर रहा है, आकाश में। तो यहाँ पर लगाएंगे इन द स्काई, ठीक। वह खाना बनाती है, वह खाना बनाती है, तो वह खाना बनाती है, वह की अंग्रेजी क्या होगी, सी होगी, क्योंकि स्त्री आ रहा है तो सी होगी। क्या होगी, सी। सी एक वचन में है। वर्ब देखेंगे बनाती है, बनाना क्या होता है, मेक्स। मेक माने भी बनाना होता है, लेकिन यहाँ पर रखेंगे का कुक। अब यहाँ पर की आया है तो इसमें की नहीं दिया है कहीं, इसलिए क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, कुक्स। क्या बना रहा है, खाना, फूड, ठीक। तो इसी तरह हमारा ये फर्स्ट नियम था, ठीक। अब ये आगे मैं बता रहा हूँ, तो इस समझ में आप लोग को, हमको लग रहा है आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग इसको हमें कमेंट में बताएंगे कि सर हमें यहाँ प्रॉब्लम है, तुरंत हम उसका फिर से वीडियो बना देंगे, ठीक। फूल को तोड़ता है, हम लोग सुबह में। अब देखिए हम लोग आज पढ़े हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आगे की जो वीडियो बनेगा वो नियम दूसरा रहेगा जो कि नेगेटिव सेंटेंस रहेगा। इसमें भी नेगेटिव सेंटेंस में कुछ लॉजिक है जो कि आप लोग को मैं कल बनाऊंगा, अपलोड करूंगा वीडियो, तो आप लोग को उसमें दूंगा। उसमें क्या रहेगा, नेगेटिव सेंटेंस रहेगा और नेवर का भी प्रयोग करेंगे, इंट्रोगेटिव रहेगा, इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव रहेगा, ठीक। और बताएंगे ये सब क्या होता है
और आई होप कि मेरे वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने भाइयों के पास पहुंचाइए। धन्यवाद।